65 लाख वोटर्स को अधिकार दिलाने की जब बात थी तो सड़कों पर तेजस्वी जी दिखाई दिए, राहुल जी दिखाई दिए, इंडिया महागठबंधन के नेता दिखाई दिए, लेकिन अख्तरुल ईमान एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। आप हैदराबाद में 8 सीट के अलावा 9वीं सीट नहीं लड़ते हैं, लेकिन देश में जब भी जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं आप थोक के भाव से चुनाव लड़ते हैं और थोक के भाव से अक़लियतों को जज्बाती नारों से कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं और माहौल बनाना चाहते हैं। अब माहौल बिहार में चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार में जज्बाती नारे नहीं चलते हैं, बिहार में जज्बाती बात नहीं चलते हैं। बिहार में चलता है तो लालू जी का संकल्प, तेजस्वी जी का कार्य। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी माहौल में जिस तरीके से एआईएमआईएम अपना दांव खेलते हुए नजर आ रही है, पहले तो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सीधे तौर पे आरजेडी को प्रस्ताव भेज दिया कि हमें गठबंधन में शामिल कर दीजिए, हम भी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद आज फिर से उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि हमारे 4 विधायक को छीन लिया गया, उसके बाद भी हम हिस्सा बनना चाहते थे। हमारी उदारता को कहीं ना कहीं आरजेडी गलत तरीके से ले रही है और लालू यादव और तेजस्वी यादव में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। पहले तो कैसे देख रहे हैं अख्तरुल ईमान के इस बयान को? देखिए, अख्तरुल ईमान साहब परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं और माहौल बनाना चाहते हैं। अब माहौल बिहार में चलने वाला नहीं है। उनको भी पता है कि बिहार और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी जो अक़लियतों के हक और अधिकार के लिए, जो अक़लियतों को मान सम्मान दिए और जिस तरह से अक़लियतों के लिए लालू प्रसाद जी ने चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों, चाहे जितनी भी परेशानियाँ हों, सारे चीज़ों को झेलते हुए पूरी तरह से खड़े रहे सामने से। और उन्होंने सेकुलर ताकतों की मजबूती के लिए और जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों को, सांप्रदायिक नीतियों को मजबूती से जवाब देने का काम किया, उसके वजह कर अक़लियत समाज लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, इंडिया महागठबंधन के साथ खड़ा है। 65 लाख वोटर्स को अधिकार दिलाने की जब बात थी तो सड़कों पर तेजस्वी जी दिखाई दिए, राहुल जी दिखाई दिए, इंडिया महागठबंधन के नेता दिखाई दिए, लेकिन अख्तरुल ईमान एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। उनकी राजनीति ड्राइंग रूम वाली पॉलिटिक्स की है, क्योंकि उनको पता है कि हम जज्बाती नारों से, जज्बाती बातों से अक़लियतों को बरगला लेंगे। लेकिन ये बात नहीं पता है कि ये बिहार है, बिहार में जज्बाती नारे नहीं चलते हैं, बिहार में जज्बाती बात नहीं चलते हैं। बिहार में चलता है तो लालू जी का संकल्प, तेजस्वी जी का कार्य और कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन का विचार, और इसको कोई डिगा नहीं सकता है। सवाल ये भी बनता है, ये बात तो सच है कि 4 विधायक को आप लोगों ने अपने पार्टी में शामिल कर दिया, अब उनके पास कुछ बचा नहीं। उसके बाद भी आखिरकार आप लोग उनको अपने गठबंधन का हिस्सा बनने देने का मौका क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने तो आपसे रिक्वेस्ट भी कर लिया, आके पत्र भी दे दिया, मीडिया तक में बोल दिया कि हम जाना चाहते हैं। और ये बात तो सच है कि एक वर्ग जो है उनके भरोसे चल रहा है और साथ में उनके हक में वोट कर रहा है। कहीं ना कहीं नुकसान आप लोग को भी है। वही समीकरण, मुस्लिम समीकरण खासकर राजद का हिल जाएगा अगर एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है तो। देखिए, इस तरह की बातें जो लोग कहीं ना कहीं अफवाहों के रूप में फैलाते हैं, उनको एक बात पता होना चाहिए कि बिहार का अक़लियत समाज लालू जी और तेजस्वी जी के साथ है। अगर हमारे साथ इंडिया महागठबंधन के साथ अक़लियत समाज नहीं होता तो ये हमारे पास इस तरह का परसेप्शन की राजनीति नहीं करते। ये परसेप्शन की राजनीति इसीलिए कर रहे हैं ताकि माहौल बना रहे। ये माहौल बनाने के लिए, ये समझौता के लिए नहीं, ये उनके इशारे पर काम कर रहे हैं जिनके इशारे पर चुनाव मैदान में खड़े होते हैं। और उन्होंने ही कहा है कि आप ऐसा माहौल खड़ा कीजिए ताकि आप विक्टिम के रूप में नज़र आएँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? नाम लेना भाई, चाहेंगे? नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है कि आप हैदराबाद में 8 सीट के अलावा 9वीं सीट नहीं लड़ते हैं, लेकिन देश में जब भी जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं आप थोक के भाव से चुनाव लड़ते हैं और थोक के भाव से अक़लियतों को जज्बाती नारों से कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अक़लियत समाज जब से वक्फ संशोधन विधेयक आया और जब से अक़लियतों के हक और हुकूक की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की बात आई,
तो वहाँ पर ये लोग नज़र नहीं आए। जो लोग अक़लियतों के लिए जज्बाती नारे लगाते हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ नारे लगा करके, बेहतर और लच्छेदार भाषण दे करके, अक़लियतों को बरगला करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। उनके हक़ और अधिकार के प्रति इनका सोच नहीं है। अगर सोच होता तो 65 लाख वोटर्स के जब नाम कटे तो ये सड़कों पर हमारे साथ खड़े होते हैं। एक दिन भी इनका एक बयान तक नहीं आया। इसी से समझ लीजिए कि ये अक़लियतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी जो विधायकी है और विधायकी की कुर्सी बचाने के लिए कवायद में लगे हुए हैं। चूँकि उनको पता है कि अब उनकी कुर्सी भी बचने वाली नहीं है। 4 विधायक हमारे साथ इसलिए आए कि उनको आगे का भविष्य समझ में आ गया कि अब उस पार्टी के साथ हमारा भविष्य नहीं है। जो पार्टी जज्बाती नारों और जज्बाती भाषणों से लोगों को बरगला तो सकती है, उनके लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क और कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ खड़ी नहीं हो सकती है। ये बात सबको पता था। इसीलिए लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया और हमारे साथ आकर खड़े हुए, ताकि हम उनके लिए जो बेहतरी से आगे बढ़ना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, उसको और मजबूती मिल सके। देखिए, सीधे तौर पे क्या कुछ कह रहे थे इजाज़ अहमद, वो भी हमने आपको सुनाया, और साथ में अख्तरुल ईमान का जो बयान आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।